हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके JOA 939 पोस्ट कोड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो का PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लें। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, केबल डैश केबल कंसिस्ट ऑफ 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर दे पाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या बात की जा रही है, ट्विस्टेड केबल्स की। ट्विस्टेड जो होती हैं वो आपकी ट्विस्टेड केबल्स होती हैं। राइट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ये क्या है, दो टाइप की होती हैं, एक तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है। राइट, तो STP और UDP जो है दो प्रकार की आपकी ट्विस्टेड पेयर जो है होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्विस्टेड पेयर। नेक्स्ट चलते हैं, डैश कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल कंडक्टर एंड ए शील्ड। इसमें क्या होगा, आपका सेंट्रल कंडक्टर होगा जो कि किसका होगा, कॉपर का बना हुआ। तो ये जो तारें होती है वो किसकी बनी होती हैं, याद रखिए कॉपर की बनी होती हैं। और ये जो है ऊपर जो है प्लास्टिक का शील्ड लगा होता है एक, फिर उसके ऊपर फिर जो है कॉपर की वायरिंग की जाती है। तो ये कौन सी होती है, ये आपकी कोएक्सियल केबल्स होती हैं। कौन सी, कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल्स का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं दोस्तों, ये हम करते हैं जो आपका जो डिश टीवी रहता है, ठीक है, डिश टीवी रहता है, उसके साथ जो सेटअप बॉक्स आता है उसके पीछे जो केबल लगती होगी, केबल आपने देखी होगी, ठीक है, तो वो किससे बनी होती है, वो आपकी कॉपर से बनी होती है और वो कोएक्सियल केबल बोलते हैं उसको। तो ये टेलीविज़न इंडस्ट्री में जो है हम इसको यूज़ करते हैं, कोएक्सियल केबल को याद रखिएगा। डैश केबल कैन कैरी सिग्नल ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी देन रेंजेस देन डैश केबल। यहाँ पे बात की जा रही है, आपको जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं दोनों साइड कि कौन सा सही बैठेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम ट्विस्टेड पेयर को यहाँ पे रखें, ट्विस्टेड पेयर केबल कैन कैरी सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी देन फाइबर ऑप्टिक, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि फाइबर ऑप्टिक जो है सबसे अच्छी केबल्स होती हैं, सबसे फास्ट डेटा ट्रांसफ़र, सबसे हायर फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक में देखने को मिलती है। कोएक्सियल केबल अगर आप फिट करेंगे तब भी गलत हो जाएगा। ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल्स। राइट, तो इस तरह होता है, पहले तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स आएंगी, फिर उसके बाद कोएक्सियल केबल, फिर फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स। अगर हम गाइडेड मीडिया की बात करें, ठीक है, जहाँ पे फिजिकल वायर जो काम आती है उसको हम गाइडेड मीडिया बोलते हैं। दो टाइप का होता है, गाइडेड होता है, अनगाइडेड होता है। राइट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन। Dash cables are composed of a glass and plastic inner core surrounded by cladding, all enclosed in a outside jacket। तो देखिए, जब भी बात आएगी ग्लास और प्लास्टिक इनर कोर की, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो इसमें क्या होता है, सबसे जो इनर साइड जो आप देखेंगे वहाँ पे ग्लास और प्लास्टिक की कोटिंग की गई होती है। इनर कोर जो होती है वो आपकी ग्लास की होती है, प्लास्टिक की होती है, जिसके थ्रू जो है आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। राइट, और उसके बाहर जो है क्लैडिंग की जाती है ताकि ये जो आपकी रेज होती हैं वो उससे बाहर ना निकले। राइट, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी हो पाता है जब आप प्लास्टिक जो ग्लास जो है यूज़ करेंगे और क्लैडिंग जो है इसको इन रेज को जो है बाहर जाने नहीं देती। राइट, तो यहाँ पे आंसर क्या है, फाइबर ऑप्टिक। डैश केबल्स कैरी डेटा सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो लाइट की फॉर्म में जो डेटा सिग्नल कैरी करती है वो हमें पता है कौन सी, फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल। इन ए फाइबर ऑप्टिक केबल द सिग्नल इज प्रोपेगेटेड अलोंग द इनर कोर। तो मैंने अभी बात की थी, उसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑप्शन में है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं होता, मॉड्यूलेशन नहीं होता, याद रखिए यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। डैश मीडिया ट्रांसपोर्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट द यूज ऑफ ए फिजिकल कंडक्टर। तो कौन से टाइप का मीडिया होता है जिसके थ्रू जो है आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट एनी यूजिंग फिजिकल कंडक्टर। तो यहाँ पे बात की जा रही है अनगाइडेड मीडिया की, जिसमें कोई भी आपकी वायर जो है, फिजिकल वायर जो है यूज़ नहीं होगी। ओके, रेडियो वेव्स आर। तो रेडियो वेव्स किसका एग्जाम्पल हो गया, ये आपका अनगाइडेड का है, जिसमें कोई भी वायर जो है यूज़ नहीं हो रही है, तो ये अनगाइडेड का एग्जाम्पल है। रेडियो वेव्स पूछा जा रहा है कि किस टाइप की वेव्स हैं, ओमनी डायरेक्शनल है
और यूनी डायरेक्शनल है या फिर बाई डायरेक्शनल है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। तो रेडियो वेव्स जो होती हैं आपकी ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब कि ये जो है ऑल डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। इसका जो ट्रांसमिशन होता है सभी डायरेक्शंस में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओमनी डायरेक्शनल। माइक्रोवेव्स आर, तो माइक्रोवेव्स भी जो है आपकी क्या है? अनगाइडेड है, अनगाइडेड मीडिया है ये भी। और इसकी बात करें तो ये इसकी डायरेक्शन कैसी है? इसकी डायरेक्शन होती है यूनी डायरेक्शनल। याद रखिएगा, यूनी डायरेक्शनल यानी कि ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो है ये प्रोपेगेट करती है। तो ये आपका वन डायरेक्शन में हो गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों कि जो आपकी जो इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड वेव्स हैं, वो किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती हैं? क्या वो ओमनी डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल है या फिर बाई डायरेक्शनल है? तो काइंडली इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। डैश आर यूज्ड फॉर सेलुलर फोन, सैटेलाइट, वायरलेस, लोकल एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो याद रखिए, सेलुलर फ़ोन की जब बात आएगी, सैटेलाइट की बात आएगी, तो वहाँ पे हम माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल द राइट आंसर। सेलुलर फोन्स, सैटेलाइट और वायरलेस लोकल एरिया कम्युनिकेशन में आपका माइक्रोवेव्स यूज़ होता है। डैश आर यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सच एज दोज बिटवीन पीसी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो जैसे कि दोस्तों आपका जो माउस रहता है, आप देखते हैं आजकल ब्लूटूथ के जो है माउस आ रहे हैं। एक तरफ जो है ट्रांसमीटर होता है, वो आपका लैपटॉप में लगता है, और दूसरी तरफ जो है माउस के अंदर ही रिसीवर रहता है। तो वो जो है कैसे कम्युनिकेट करता है? वो आपके इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी। जो भी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होगा, याद रखिए, वो किसके थ्रू होता है? इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू। जैसे आपके टीवी का रिमोट रहता है, ठीक है, आप देखते होंगे टीवी का रिमोट जो है उसमें भी क्या होती हैं? इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। तो इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो आपके वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो एक ही जो है, अगर आपका रूम है वहीं पे जो है इतने एरिया तक ही वो सीमित है। आपकी जो पेरिफेरल डिवाइसेस रहती हैं, माउस है, कीबोर्ड है, तो वो जो है आपका इंफ्रारेड्स को यूज़ करता है। ट्रांसमिशन मीडिया आर यूजुअली कैरेक्टराइज एज। तो ट्रांसमिशन मीडिया हमने बात की थी अभी कि ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो आपका गाइडेड होता है, दूसरा अनगाइडेड होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसमिशन मीडिया लाई बिलो द डैश लेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कि ट्रांसमिशन मीडिया जो है कौन सी लेयर पे काम करता है, ऐसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका फिजिकल लेयर पे काम करता है। याद रखिए, लेयर नंबर जो 1 होती है आपकी OSI मॉडल में, लेयर 1 पे कौन काम करता है? ट्रांसमिशन मीडिया। जो भी आपकी केबल्स हैं, जो भी आपकी जो डिवाइसेस रहती हैं, जो फिजिकल डिवाइसेस रहती हैं, ज़्यादातर वो केबल्स ट्रांसमिशन मीडिया काम करता है आपका फिजिकल लेयर पे, राइट। और इसको हार्डवेयर लेयर भी बोला जाता है। डैश केबल कंसिस्ट ऑफ ए इनर कॉपर कोर एंड सेकेंड कंडक्टिंग आउटर शील्ड। तो यहाँ पे बात की जा रही है इनर जो कोर होगी वो किसकी होगी? कॉपर की होगी। और जो उसके ऊपर जो लेयर की जाएगी वो आपकी शीथ बोलते हैं, ठीक है, प्लास्टिक की गई होगी। और इसके ऊपर फिर से जो है कॉपर की वायर होती है। तो ये किसका एग्जांपल है? ये आपका कोएक्सियल केबल का एग्जांपल है, जिसमें आपकी इनर कोर आपको देखने को मिलेगी और उसके बाद शीथ जो है, आउटर शीथ जो है, कंडक्टिंग जो है, वहाँ पे आपको चीज़ देखने को मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरली यूजेस गाइडेड मीडिया। तो इनमें से आपको बताना है कि गाइडेड मीडिया का यूज़ जो है यहाँ पे किस में होता है। पहला ऑप्शन है सेलुलर टेलीफोन सिस्टम, दूसरा है लोकल टेलीफोन सिस्टम, थर्ड वन इज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशंस या फिर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो ध्यान रखिए, गाइडेड की बात की जा रही है, तो इसमें क्या यूज़ होगा? इसमें आपका जो है वायर यूज़ होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोकल टेलीफोन सिस्टम। तो लोकल टेलीफोन सिस्टम में हम किसका यूज़ करते हैं? टेलीफोन लाइन का। सैटेलाइट, रेडियो और सेलुलर जो है ये अनगाइडेड टाइप की हैं, यानी कि इसमें कोई भी ट्रांसमिशन जो है वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द मेजर फैक्टर दैट मेक्स एन कोएक्सियल केबल लेस ससेप्टेबल टू ए नॉइज देन ट्विस्टेड पेयर केबल। अगर हम बात करें दोस्तों कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है मूवमेंट होती है वायर्स के अंदर, उसके कारण जो है नॉइज़ क्रिएट करती हैं केबल्स। ट्विस्टेड पेयर जो है ज़्यादा नॉइज़ करती हैं एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल। लेकिन कोएक्सियल केबल जो है क्यों लेस ससेप्टेबल है, यानी कि ये क्यों जो है कम लेस नॉइज़ क्रिएट करती हैं? तो विद द यूज़ ऑफ आउटर कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे जो है हम आउटर कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक आपको इनर कोर देखने को मिलेगी,
ये भी किसकी है, कॉपर की। उसके बाद जो है ये प्लास्टिक की जो है शीट है, इसको शीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग जो है वहाँ से रोकने के लिए जो है यहाँ पे बाहर जाने के लिए जो है शीट का यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक की जो है यहाँ पे कोटिंग की जाती है। उसके बाद फिर से जो है यहाँ पे कॉपर की वायर यूज़ की जा रही है, राइट। तो ये जो चीज़ रहती है मेनली, ये जो है यहाँ पे लेस नॉइज़ प्रोड्यूस करती है। तो ये आउटर कंडक्टर जो रहता है इसका, ठीक है, इसके कारण जो है यहाँ पे लेस नॉइज़ ये क्रिएट करता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इनर कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज डैश इन कंपोजिशन। तो मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर में जो इनर कोर होती है वो किसकी होती है, वो ग्लास या फिर प्लास्टिक की होती है। इसकी ग्लास की होगी या फिर प्लास्टिक की होगी। नेक्स्ट इज गाइडेड मीडिया इज आल्सो नोन एज। जो गाइडेड मीडिया होता है, देखिए इसका एक और नाम होता है, याद रखना, बाउंडेड मीडिया भी इसको बोलते हैं। क्या, बाउंडेड मीडिया, राइट, इसका ये भी नाम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, तो मालूम होना चाहिए। हाउ मेनी फॉर्म्स इन ट्विस्टेड पेयर केबल्स। तो ट्विस्टेड पेयर केबल हमने पहले भी देखा, एक होती है शील्डेड टाइप की, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और एक अनशील्डेड टाइप की होती है। और इसमें भी दो, एक तो 2 पेयर की होगी और एक 4 पेयर की केबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं और क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से आएँ तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना जो है जो भी सजेशन रहेगा मैं उसको फुलफ़िल करूँगा। और नए स्टूडेंट जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। PDF के लिए जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अगर आप GOA कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।